All right, kids, Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So, in our previous class, we started a fresh topic, a brand new topic called ratios. हमने बहुत डिटेल में रेशियोज के बैकग्राउंड को अंडरस्टैंड किया कि सर रेशियोज का बैकग्राउंड क्या है, रेशियोज की रिक्वायरमेंट क्यों है, रेशियोज क्यों पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत है रेशियोज की, रेशियोज के यूजफुलनेस हमने देखे कि रेशो अकाउंटिंग में हम क्यों कब कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और रेशियोज के हमने ड्रॉबैक्स देखे, लिमिटेशंस देखे कि रेशियोज की क्या लिमिटेशंस हैं, रेशियोज यूज करने में क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमने लास्ट क्लास में ये तमाम चीजें आइडेंटिफाई की, ये तमाम चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि सर रेशियोज 5 कैटेगरीज हैं, मेन 5 कैटेगरीज ऑफ रेशियोज। रेशियोज को हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। 3 हमारे पास ओ लेवल्स और एएस में टेस्ट होती हैं, 2 हमारे पास A2 में जाके टेस्ट होती हैं। हम आज ये सारी कैटेगरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मैं आपके सामने सबसे पहले यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो सर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज क्या होते हैं अंडरस्टैंड कीजिएगा। इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिखने जा रहा हूं। These are those ratios which analyzes which analyzes profits of the business। नाम से पता चल रहा है कि सर ये वो रेशियोज हैं जो बिजनेस के प्रॉफिट्स को एनालाइज करते हैं, प्रॉफिट्स की सिग्निफिकेंस आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉफिट की इंपॉर्टेंस बताते हैं कि ये प्रॉफिट की वैल्यू जो है ये क्या बता रही है, कितनी इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट की एनालिसिस हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हमारे पास 5 मेन रेशियोज आ जाते हैं। कितने? 5 मेन रेशियोज हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हैं। फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं 5 मेन रेशियोज में। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जिसमें हम बिजनेस के प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं, असेस करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहला आ जाता है जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा रेशियो होता है जीपी मार्कअप, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। ये दोनों रेशियोज हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट मार्जिन, हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट मार्जिन। तो अब आप अंडरस्टैंड करो, पहले 2 रेशियोज हमारे ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड थे। हमने पढ़ा है कि हमारे कोई भी बिजनेस है, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो या लिमिटेड कंपनी हो, इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास सारे एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट मार्जिन उसका रेशियो है। सर इसके अलावा हमारे पास एक्सपेंस मार्जिन। अच्छा, जहां जहां मार्जिन लिखा हुआ है ना,
जीपी मार्जिन स्लैश जीपी रेशो, इसको हम जीपी रेशो भी कहते हैं। प्रॉफिट मार्जिन स्लैश प्रॉफिट रेशो, एक्सपेंस मार्जिन स्लैश एक्सपेंस रेशो। तो इन्हें जीपी मार्जिन, जीपी रेशो, एक्सपेंस मार्जिन, एक्सपेंस रेशो, प्रॉफिट मार्जिन या प्रॉफिट रेशो भी कहा जाता है। इसके बाद आखिरी में हमारे पास आ जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो फोकस कीजिएगा, प्रॉफिटेबिलिटी में ये हमारे पास 5 रेशोज हैं: जीपी मार्जिन, जीपी मार्कअप, प्रॉफिट मार्जिन, एक्सपेंस मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सुन लीजिएगा, ये रेशोज इंडिविजुअली क्या क्या बताते हैं। जीपी मार्जिन क्या बताता है, जीपी मार्कअप क्या बताता है, प्रॉफिट मार्जिन और एक्सपेंस मार्जिन क्या बताते हैं, जीपी मार्जिन, जीपी मार्कअप कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब चीजें आपके सामने लेकर आने वाला हूं। ये सब चीजें आपके सामने लिखूंगा, फॉर्मूलाज भी लिखूंगा आपके सामने, वर्किंग भी करेंगे, ये भी देखेंगे कि ये एग्जैक्टली बता क्या रहा है। इससे पहले कि हम उन फॉर्मूलाज और वर्किंग की तरफ चलें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आ जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स रेशियोज को लेके थोड़े बहुत कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज नहीं बोलूंगा तो परेशान बोलूंगा, परेशान होते हैं। कहते हैं सर रेशियोज याद कैसे करेंगे, सर ये रेशियोज याद कैसे होंगे, ये रेशियोज याद नहीं होते, सर याद करना बहुत मुश्किल है। तो सुन लीजिएगा, आप लोगों को रेशियोज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड टू मेमोराइज दीज रेशियोज बाय हार्ट। आपको इनको याद नहीं करना है, बल्कि समझना है कि फला रेशो ये बताता है, ये रेशो ये बता रहा होता है। तो जब आपको ये पता होगा कि ये रेशो एग्जैक्टली क्या बता रहा होता है, तो आपको रेशो की वर्किंग मेमोराइज नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि समझ रहेगी। उसको समझना है एक्चुअली, रेशियोज को याद नहीं करना, रेशियोज को समझना है। और जब आप समझ लोगे ना, तो वो खुद ब खुद याद भी हो जाएगा। और जब समझ होगी, तो आप कमेंट भी कर सकते हो रेशियो पर, आप रेशियो की वैल्यू पे कमेंट भी कर सकते हो कि ये एग्जैक्टली क्या बता रहा है। तो आपके सामने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में मैं सबसे पहले जीपी मार्जिन पे बात करने जा रहा हूं। नोट कीजिएगा, यहां पर आपके सामने मैं लिखने जा रहा हूं सबसे पहला रेशियो प्रॉफिटेबिलिटी में, विच इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑल्सो कैन बी कॉल्ड एज जीपी रेशो। हम इन्हें जीपी मार्जिन भी कह सकते हैं और इसे जीपी रेशो भी कह सकते हैं। क्या बताता है ये, फोकस कर लीजिएगा। दिस रेशो, दिस रेशो compares gross profit in terms of revenue, that how much gross profit does $1 of revenue
जनरेट्स। तो फोकस कीजिएगा सर, जीपी मार्जिन ये रेशो ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से कंपेयर करता है। ये रेशो ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से कंपेयर करता है, और ये हम पता करते हैं कि रेवेन्यू, $1 रेवेन्यू कितना ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है हमें। कितना रेवेन्यू, कितना ग्रॉस प्रॉफिट $1 रेवेन्यू में मौजूद है। तो हमें यह पता चल जाता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेवेन्यू से ये रिलेशन है। दिस इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला, नोट कीजिएगा फॉर्मूला, ये हमारे पास जीपी मार्जिन का फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। इस बात पे फोकस कीजिएगा, इस बात पे फोकस कीजिएगा, इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से जब हम कंपेयर करते हैं मार्जिन में, यह आंसर परसेंटेज में आता है। जीपी रेशो, जीपी मार्जिन, ये हमेशा परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाएगा कि रेवेन्यू के अंदर कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है। दोबारा रिपीट करता हूं, रेवेन्यू के अंदर कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है, ये नोट कीजिएगा। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, फोकस कीजिएगा, यहां पे लिख भी रहा हूं। इट expresses how much percentage of revenue is gross profit। रेवेन्यू का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, यह हमें पता चलता है जीपी मार्जिन से। अब वो क्या बताता है, वैल्यू, वो हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं आगे अपने सेकंड रेशो की तरफ। ये दोनों रेशो आपस में कनेक्टेड हैं। हम इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन करेंगे, ना सिर्फ डिस्कशन बल्कि कुछ लोकल और कुछ इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी कंसिडर करेंगे। फोकस कीजिएगा, हमारे पास दूसरा रेशो भी ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड है, ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड है, लेकिन ये मार्जिन नहीं है बल्कि मार्कअप है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, ये है ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। पहला था ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, दूसरा था ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। दिस रेशो दिस रेशो कंपेयर्स ग्रॉस प्रॉफिट in terms of cost of sales, that on that how much gross profit is added on top of cost of sales। सर जीपी मार्कअप नाम से पता चल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट,
नाम से पता चल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। जैसे जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऐसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप, दोनों रेशियोज ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड है। दोनों रेशियोज में हम ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर कर रहे हैं। बस फर्क यह है कि मार्जिन में हम रेवेन्यू से कंपेयर कर रहे थे, तो मार्कअप में हम कॉस्ट ऑफ सेल से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ भाई, हमजा, केयान, उमर, शायान, क्या आप लोग जीपी मार्कअप का फॉर्मूला बता सकते हो ये देखकर? दिस विल बी वेरी इजी नाउ, दिस शुड बी वेरी इजी नाउ, आई बिलीव दिस शुड बी वेरी इजी नाउ। कि सर जब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में हम ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। तो क्या लगता है यहां हम जीपी मार्कअप में कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, कॉस्ट से, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ओके शायान, बिल्कुल ठीक शायान। केयान बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। केयान ने लिखा है सर रेवेन्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय COS, कॉस्ट ऑफ सेल्स। शायान ने पूरा फॉर्मूला लिख के दिया है सर, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। जब मार्जिन में हम रेवेन्यू से कंपेयर कर रहे हैं, उमर कासमानी, जब मार्जिन में हम रेवेन्यू से कंपेयर कर रहे हैं तो जीपी अपॉन रेवेन्यू है, तो मार्कअप में हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जीपी अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा ना। नोट कीजिएगा, फॉर्मूला देखिएगा, फॉर्मूला आप सबके सामने यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जीपी को हम कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, जीपी को हम कॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं। नोट कीजिएगा, ये रेशियो बताता क्या है, फोकस कीजिएगा, इट एक्सप्रेसेस हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट is added to the cost of sales। ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट ऐड किया जा रहा है, ग्रॉस कॉस्ट ऑफ सेल्स से ऊपर कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट ऐड ऑन किया जा रहा है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। मार्कअप कॉस्ट ऑफ सेल्स से रिलेशन है, मार्जिन रेवेन्यू से रिलेटेड है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं, ग्रॉस, एक सवाल है, हमजा, कियान, उमर, शायान, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, फिर इसके न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। ये बताइएगा, ये दोनों रेशो कौन से प्रॉफिट से रिलेटेड हैं? ये दोनों रेशोस कौन से प्रॉफिट से रिलेटेड हैं? इट्स वेरी सिंपल। हाँ राइट कियान, बिल्कुल ठीक। शायान बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमजा सर, ये दोनों रेशियोस ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड है, ये दोनों रेशियोस ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड है, फोकस कीजिएगा। तो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, स्टूडेंट्स कहते हैं तो अच्छा सर, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल सेम हो सकते हैं? हाँ हाँ, 100%, 100%, 100% ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू बिल्कुल सेम हो सकती है। दिस इज राइट, बिल्कुल। लेकिन
ये दोनों सेम नहीं हो सकते। केयान का एक क्वेश्चन है राइट नाउ, केयान इज आस्किंग कि सर क्या किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स सेम वैल्यू हो सकती है? यस, यस, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन किसी बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू ये सेम नहीं हो सकता। ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू सेम नहीं हो सकता, ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ सेल्स सेम हो सकती है। यस सर, ये बिल्कुल हो सकता है। फोकस कीजिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने एक कंसर्न रेस किया था कि सीरियसली स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, सर रेशोज याद नहीं होते, सर रेशोज याद नहीं होते, सर रेशोज मुश्किल हैं, याद नहीं होते। तो बेटे याद करने की जरूरत ही नहीं है, समझने की जरूरत है। और देखो कितना आसान है समझना। ये दोनों रेशोज पहले ग्रॉस प्रॉफिट से रिलेटेड है हमारे। तो दोनों रेशियोज में हमारा जो न्यूमरेटर है वो ग्रॉस प्रॉफिट है। मार्जिन में हम कंपेयर करते हैं रेवेन्यू को, ये लो, तो जीपी अपॉन रेवेन्यू। और मार्कअप में हम कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स को, ये लो, तो जीपी अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स। मार्जिन है तो रेवेन्यू से कंपेयर करेंगे, मार्कअप है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स से कंपेयर करेंगे। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? हाँ भाई मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज, यहां तक क्लैरिटी है। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल इनिशिएट करने जा रहा हूं ताकि हम मार्जिन और मार्कअप की वर्किंग भी करें, ताकि हम मार्जिन और मार्कअप की वर्किंग भी करें, वैल्यूज भी निकालें और उनकी सिग्निफिकेंस को भी अंडरस्टैंड करें कि सर ये जीपी मार्जिन क्या बताता है, ये जीपी मार्कअप क्या बताता है, व्हाट दीज रेशियोज एक्चुअली टेल्स अस। ये रेशियोज हमें क्या बताते हैं, उसकी वर्किंग करने जा रहे हैं। फोकस कर लीजिएगा, अटेंशन दीजिएगा। सर मैं आपके सामने जो एग्जाम्पल इनिशिएट करूंगा, कम ऑन, जस्ट अ मिनट गाइस, ऑल राइट, मैं जो आपके सामने एग्जाम्पल इनिशिएट करूंगा, दिस इज वन ऑफ द वेरी फाइन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ग्रॉस प्रॉफिट, मार्जिन एंड मार्कअप। मार्जिन और मार्कअप को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। इस एग्जाम्पल में मैं एक ऐसे प्रोडक्ट की एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं जो जो ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है। दिस इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट, वन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स जो ऑलमोस्ट सबको पसंद होता है। लाइकलीहुड होती है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट पसंद है, ठीक है ना। खवातीन को ज्यादा पसंद होता है, बट मैं जेंडर ओरिएंटेशन बिल्कुल नहीं करूंगा, ना ही कोई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करूंगा। हाँ खवातीन को ज्यादा पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, ठीक है ना। हाँ भाई, एग्जाम्पल लेने जा रहा हूं, राइट। ये प्रोडक्ट आप में से किस किस को पसंद है? हाँ भाई, किस किस को पसंद है? गोलगप्पा, राइट, गोलगप्पा। हाँ, उमर कासमानी ने हाथ उठाया है, मैंने हाथ उठाया हुआ है। हमजा, कियान, शायान, यू गाइस डोंट लाइक गोलगप्पा? हमजा, कियान, शायान, यू गाइस डोंट लाइक गोलगप्पा? हमजा ने बाद में हाथ उठाया है, कह रहे सर थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा सा, कभी गोल पसंद है और कभी गप्पा पसंद है, राइट, दोनों एक साथ नहीं पसंद। ऑल राइट। केयान, केयान भी बोले थोड़ा थोड़ा। ये अच्छा एक बात बताइए, ये थोड़ा थोड़ा सा कैसे पसंद हो सकता है? ये थोड़ा थोड़ा सा कैसे पसंद हो सकता है? गोलगप्पा या तो पूरा पसंद होगा या पूरा ही ना पसंद होगा। मतलब सर मैंने एक बाइट लिया, बहुत पसंद आया, दूसरा बाइट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैंने तुम्हें बहुत गौर से देखा, तो मुझे फिर भी पसंद नहीं आए, राइट। ओके, चलो गोलगप्पा की एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। एक गोलगप्पा में हम दो बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गोलगप्पा सेलर्स को कंसिडर करेंगे। एक हमारे पास होता है गोलगप्पा स्ट्रीट वेंडर,
वो जो स्ट्रीट ठेले पे जो गोलगप्पा बेच रहा होता है ना, जिसकी बड़ी मीठी और बड़ी सुरीली सी आवाज, वो स्पीकर, वो एक पुराने जमाने का टेप रिकॉर्डर होता है और उस पे कैसेट होती है और स्पीकर के थ्रू आवाज आ रही होती है, गोलगप्पे वाला, गोलगप्पे वाला। राइट। टैलेंट चेक किया आपने मेरा? टैलेंट चेक किया आपने मेरा? मैं ये भी कर सकता हूँ। आप चेक, जेन्युइन नहीं लग रहा था मैं? Wasn't I sounding like a genuine गोलगप्पा seller? है ना? शायान को देखे मजे लगे में, कह रहे सर दोबारा एक दफा करके दिखाएं। इसको देखो जरा, जैसे मैं इधर आया हुआ हूँ अपना डेमो देने के लिए कि क्या मैं गोलगप्पे के लिए एलिजिबल हूँ, बोले एक दफा दोबारा करके दिखाएं। हाँ, जैसे इसने, इसके बाद बहुत सारे गोलगप्पे के ठेले मेरे को नौकरी देने आया है कि सर जरा आवाज निकाल के दिखाएं दोबारा। हाँ सर, मजे आ गए इसको। हाँ, उस्ताद जो है वो तफरियां करा रहे हैं, इसको मजे लगे हुए हैं। ओके, गोलगप्पा स्ट्रीट वेंडर की हम बात करते हैं। उमर कासवानी कह रहा है सर एक्चुअली वो ही ओरिजिनल होता है। हाँ, ये बात तो फैक्ट है, ये बात फैक्ट है। गोलगप्पा, चलो अंडरस्टैंड करते हैं। सर, गोलगप्पा स्ट्रीट वेंडर, ये जो ठेले पे एक अक्सर रेड कलर का इनका लकड़ी का बॉक्स और उसमें ग्लास होते हैं, ग्लास से कवर्ड होता है वो बॉक्स, और अंदर एक बल्ब होता है और उसमें गप्पे पड़े हुए होते हैं। फिर उनके पास कुछ पुराने जमाने की जो बर्नियां होती हैं, लाल मट्टी वाली बर्नी एक्चुअली, तो उसमें पानी और डिफरेंट काइंड ऑफ चटनियाँ, मीठी चटनी, खट्टी इमली वाली और सब मौजूद होता है। मटका होता है, राइट, हाँ, मटके में पानी होता है और चटनियाँ जो हैं वो उसमें होती हैं, बर्नियों में, वो जो जार्स होते हैं लाल मट्टी वाले। राइट। और वो फिर आपको गोलगप्पा बना के देते हैं। ये है स्ट्रीट वेंडर। मेरा आपसे बिल्कुल सिंपल सवाल है, आओ जरा गोलगप्पा रेशियो एनालिसिस करें स्ट्रीट वेंडर का। बताओ जरा, ये एक प्लेट, मेरे ख्याल से गालिबन शायद 10 होते होंगे, एक प्लेट में 10 आते हैं या 12 आते हैं, 10 होंगे, 10 आते हैं, 10 आते होंगे। 10 गप्पा की एक प्लेट होती है। बताओ ये एक प्लेट कितने की मिल जाती है हमें स्ट्रीट साइड पे? ये स्ट्रीट वेंडर से हमें एक प्लेट कितने की मिल जाती है? हमजा ने छूटते ही जवाब दिया है 120। इसका मतलब इसने रिसेंटली खाया है। हाँ हमजा, इज दैट राइट? क्या रिसेंटली खाया है क्या? हाँ, ऐसा रेट बता दिया। यस सर, वेरी गुड यार। देखिए जरा, हाँ ये कराची आके ये गोलगप्पे खा रहे हैं, ठीक है ना? ओके, तो 120 रुपीज की मैंने मैंने लास्ट टाइम जब खाया था हाँ बोल रहा है मेरे उमर का आसमानी कह रहा है 150, मेरा वाला महंगा देता है अभी पकड़ता हूँ। ऑल राइट, तो फोकस कीजिएगा। मैंने जो लास्ट टाइम खाया था, ऑल्दो इट्स बीन अ वाइल, ऑल्दो इट्स बीन अ वाइल, प्रोबेबली शायद आ, एक साल के करीब हो गया होगा, साल भर के करीब हो गया होगा। मैंने जो लास्ट टाइम खाया था सर, वो 100 रुपीज की प्लेट खाई थी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं इसको 100 रुपीज ही कंसिडर करता हूं फिलहाल, या चलो 120 लेटेस्ट प्राइस है तो 120 कंसिडर कर लेते हैं। फोकस कीजिएगा, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, वो एक प्लेट 120 की सेल कर रहा है, राइट? एक प्लेट 120 की सेल कर रहा है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, बताओ उसको वो इस एक प्लेट की क्या कॉस्ट आएगी? गोलगप्पा स्ट्रीट वेंडर को आपके ख्याल से, आपके ख्याल से उस एक प्लेट की, व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या कॉस्ट आएगी उस एक प्लेट की, सिंगल प्लेट की? उसको क्या कॉस्ट आएगी? 10 गप्पे दे रहा है वो, 10, 10, 10 गप्पे दे रहा है। तो डू यू थिंक 40 रुपीज, 50,
मेरे हिसाब से 60 रुपए तो आएगी, 60 रुपीज तो होगी उसकी कॉस्ट। पानी कौन सा मिनरल है? हाँ लेकिन पानी की कुछ तो कॉस्ट है ना, पानी की कॉस्ट है तो। और फिर अंडरस्टैंड करना, पानी भले मिनरल नहीं है, लेकिन उसके पास हम, क्या बोल रहा है, जीरो बोल रहा है, जीरो कॉस्ट। नहीं नहीं नहीं, वो पानी, वो क्या पानी बस मस्जिद से भर के उसने मटके में डाल दिया वो पानी दे देता है आपको? कमाल करते हो यार। वो पानी, वो गोलगप्पे का पानी नॉर्मल पानी तो नहीं होता, ये सादा पानी तो नहीं होता। जो भी उसके अंदर वो जो भी इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं वो उस फ्लेवर में लाने के लिए, तो उस फ्लेवर की उसको बनाने की कोई कॉस्ट तो होगी ना। फिर इसी तरीके से वो गप्पे हैं, उसमें चना डलता है, चना है, प्याज डलती है, चटनियां हैं, तो सर कॉस्ट तो है। आलू भी डलता है, हाँ आलू भी डलता है, छोटे छोटे आलू के पीसेस भी होते हैं। अब ये तुम ये नहीं बोल देना कि सर आलू की जीरो कॉस्ट है। हाँ, मस्जिद जिंदाबाद, मस्जिद के बाहर वो क्या बैठ गया, आलू मांग रहा है। हाँ, तो मेरे हिसाब से आई थिंक 60 रुपीज तो होगी। महंगाई का दौर है यार, महंगाई का दौर है, 60 रुपए तो होगी एक प्लेट पे उसकी कॉस्ट। और उसमें सबसे सबसे दर्दनाक चीज, हम लोग एज अ हम पाकिस्तानी, हम ये करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद जाएंगे तो मतलब स्ट्रीट वेंडर्स है ना, चटनियां भी डलवाएंगे भर भर के, कि इसमें यार दो, वो गप्पे में से बाहर आ रहा है, बोलेंगे नहीं नहीं और डाल दे, एक काम कर मेरे मुंह में डाल दे, मैं गप्पा अलग से खा लूंगा। राइट, पानी पानी अलग से भरवाएंगे। हाँ, पानी पूरा यहाँ से बह रहा है मुंह से, लेकिन वो हम ये करते हैं ना, तो उसकी कॉस्ट तो ऊपर ही जाएगी। चलो खैर, सिक्स आई थिंक फॉर मी इट वुड बी, हाँ यस, 60 रुपीज कॉस्ट तो होगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब ये कि ग्रॉस प्रॉफिट 60 रुपीज हो गया पर प्लेट। प्रोबेबली पर प्लेट जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो सर 60 रुपीज का हो गया। क्या ना आपका सवाल का जवाब आ गया कि सर क्या ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू सेम हो सकती है? यस सर, सेम आ गई हमारे सामने। ठीक है, अच्छा फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, नोट कीजिएगा इस बारे में कि इसकी सेलिंग प्राइस है 120, ये प्रोबेबली इसको कॉस्ट पड़ी है 60 रुपीज की, और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है इसका 60 का। अंडरस्टैंड कीजिएगा, नोट कीजिएगा। अगर मैं इसका जीपी मार्जिन निकालूं, जीपी मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो सर मार्जिन का फॉर्मूला है जीपी अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ग्रॉस प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको जीपी मार्जिन मिलेगा। 60 डिवाइडेड बाय 120 multiplied by 100, this will give a margin of 50%। 50%, ये देखो जरा, it expresses, it expresses how much percentage of revenue is gross profit। रेवेन्यू का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है, रेवेन्यू का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है? तो सर रेवेन्यू का 50% ग्रॉस प्रॉफिट है, रेवेन्यू का 50% ग्रॉस प्रॉफिट है। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को, रेवेन्यू का 50% ग्रॉस प्रॉफिट है। हर $1 की सेल्स में $0.5 का ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है। इज दिस राइट? इज दिस राइट? फॉर एवरी $1 ऑफ सेल, $0.5 ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका मार्कअप निकालते हैं, आओ जरा इसका मार्कअप निकालते हैं। फोकस कीजिएगा, मार्कअप की बात करने जा रहे हैं यहां पे। तो जीपी मार्कअप, ये देखिएगा जरा, ग्रॉस प्रॉफिट
मार्कअप, ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। मार्कअप में हम ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से, मार्कअप में हम ग्रॉस प्रॉफिट को कंपेयर करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स से। तो जीपी अपॉन कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, जीपी है 60, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है 60, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो सर ये आ गया 100%, 100%। अब नोट कीजिएगा, इट एक्सप्रेसेस हाउ मच परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट ऐड किया जाता है, तो यहां पता चल रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर, कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर 100% ग्रॉस प्रॉफिट एड ऑन किया जाता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर 100% ग्रॉस प्रॉफिट एड ऑन किया जाता है। अंडरस्टैंड कीजिएगा सर, दिस इज जीपी मार्जिन एंड मार्कअप। अब मैं आपको सर जीपी मार्कअप की वैल्यू 100%। अच्छा, कियान का सवाल है जीपी मार्कअप की वैल्यू 100% से भी ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वो बिजनेसेस जिनकी ब्रांड इमेज, ब्रांड वैल्यू, ब्रांड रिकग्निशन बहुत 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 एबनॉर्मली हाई होती है सर, उनका मार्कअप एस्टॉनिशिंगली हाई होता है, 300%, 400%। इसका मतलब पता है क्या है? मार्कअप कॉस्ट से ऊपर कितने में बेच रहे हैं, तो जितने की कॉस्ट है उससे 3 टाइम प्राइस, 4 टाइम प्राइस, 5 टाइम प्राइस में बेचा जाता है। मार्कअप ब्रांड की वजह से बढ़ जाता है। तो अभी मैं आपको एग्जाम्पल ही तो देने जा रहा हूं, मैं अभी आप लोगों को एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, फोकस कीजिएगा, एग्जाम्पल पे लेके जा रहा हूं, नोट कीजिएगा। सर जैसे ये एक स्ट्रीट वेंडर की हमने एग्जाम्पल कंसिडर की, गोलगप्पा की, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि लास्ट ईयर मैं जो हूं वो एक सलोन की एक मीटिंग, डीएचए की फ्रेंचाइज के लिए एक मीटिंग थी। तो जिस बंदे से मीटिंग थी उसने मुझे कैफे इलांट्रा बुलाया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं जब वहां पे कैफे इलांट्रा पहुंचा, शाम का टाइम था, तो उसने कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए हुए थे, हम बातें कर रहे थे कैफे इलांट्रा। अब फोकस कीजिएगा, हम बातें बातें कर रहे थे, इस दौरान उसने जो ऑर्डर दिया था वो आने लगा, डिस्कशन कर रहे थे, एकदम से मेरी नजर पड़ी एक प्लेट पे। उस प्लेट में 5 इतने खूबसूरत गप्पा थे, दे वर सो ब्यूटिफुली क्राफ्टेड। मतलब उनको देख के ना, पहले तो अव्वल तो उन्हें खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्या प्रेजेंटेशन, इतने खूबसूरत, एग्जैक्ट सिमेट्रिकल होते ना, सिमेट्रिकल परफेक्टली, ऐसा लग रहा था किसी ने उनको हाथों से खुद तराशा है। इतने, मतलब अगर हम स्ट्रीट वेंडर का गोलगप्पा खाओ तो आपको एक तो ये नजर आ जाता है, पता चल जाता है कि उनकी पापड़ी बड़ी, वो एक वो वाली पापड़ी नहीं जो ऊपर डलती है, वो वाली नहीं, चाट वाली नहीं, उसकी जो खुद की पापड़ी है, गप्पे की जो थिकनेस है, आपको स्ट्रीट साइड पे पता चल जाता है ये बहुत पतले हैं, लो क्वालिटी के हैं, फील हो जाता है आप स्ट्रीट साइड खा रहे हो। और दूसरा, उनका शेप ऑर्डर में नहीं होता, उनका शेप ऑर्डर में नहीं होता, कुछ कुछ तो लीक भी होते हैं, कुछ कुछ तो लीक भी होते हैं। हाँ, आपने ऊपर सुराख किया, आपने पानी में डाला, वो नीचे से भी बह रहा है, अजीब हाल हुआ हुआ है। राइट। कैफे इलांट्रा ने जब उन, 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 उन उनका डिस्प्ले आया गोलगप्पे का, और
आई वॉज एस्टोनिश्ड। क्या लाजवाब, इतने सिमेट्रिकल, वो इतना खूबसूरत नजर आ रहे थे कि एक तो पहले मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं इन्हें खाऊं। फिर मैंने कहा यार टेस्ट तो करूंगा। गप्पास आर फेवरेट, अच्छी पसंद है मुझे एक चीज। तो मैंने वो प्लेट से उठाया और खाया। अच्छा, वो ऑर्डर में आए हुए थे, बस आपने सिर्फ पानी ऐड ऑन करना था, दैट इज इट। और इतना जबरदस्त वो क्राफ्टेड था कि उसमें पानी की बिल्कुल प्रिसाइज जगह थी। जितना स्पून में, जितना स्पून का साइज था उतना ही गप्पे में पानी जाना है। तो वो छोटा सा स्पून था, उसी से आपने पानी उसमें डालना है और गप्पा उसी से उठा के खाना है। इलीट जगह पे बैठे हुए थे, मतलब वो इलीट तो नहीं बोलूंगा, आ, एक वेल बिहेव्ड वाला सीन होगा। स्ट्रीट वेंडर तो स्ट्रीट साइड तो है नहीं। तो जब मैंने सीरियसली मैंने वो गोलगप्पा खाया, आई कैन स्टिल आई एम स्टिल रिकॉलिंग द टेस्ट। हाँ, वो आई एम स्टिल रिकॉलिंग द टेस्ट। It was truly one of the finest golgappa I have ever had. जैसे अभी थोड़ी देर पहले उमर कह रहा था ना कि सर असल गोलगप्पा तो स्ट्रीट वेंडर ही है। हाँ, 100% ये बात ठीक है, बट बॉस कैफे लांट्रा को, हाँ, हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने लाजवाब गोलगप्पा खिलाया था, बेहतरीन। चल फोकस करते हैं अब। मेरा तो एक लम्हे दिल चाह रहा था ये प्लेट उठाऊं और मतलब ये गोलगप्पा उठा के ना इसको प्रिजर्व करके ड्राइंग रूम में इसको ऐसा है ना शो पीस रख लें, एक पीस। देखो जरा क्या खूबसूरती से क्राफ्ट हुआ भाई। मतलब कैसा किसी ने लग रहा था हाथ से तराशा हुआ है बाकायदा। वो गप्पा इतना सिमेट्रिकल, कंपास से बनाया है किसी ने। पूरा इंजीनियरिंग लगाई है इसने सारी अपनी। जो इंजीनियर बेरोजगार होगा ना, उस वो आ गया इधर और उसने गोलगप्पा तराशना शुरू कर दिया। अब आप फोकस कीजिएगा। मुझे जब पता चला, मैं खाना वाना तो खा लिया हमने, स्नैकिंग कर ली, मीटिंग भी डन हो गई। तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया कि भाई ये व्हाट वर द चार्जेस ऑफ गोलगप्पा। ये तकरीबन 1.5 साल पुरानी बात होगी, लास्ट ईयर समर्स की बात है, लास्ट ईयर समर वेकेशंस की बात है। तो सर उस गोलगप्पे की प्लेट थी उस जमाने में 350 रुपीज की, 5 पीस की। 5 पीस के गोलगप्पे की प्लेट थी 350 की। व्हाट डू यू गाइस थिंक आज कितने की होगी? आज के टाइम में कितने की होगी अभी? 1.5 साल बाद, 1.5 साल बाद 450। आई डू अग्री विद दैट, आई डू समहाउ एग्री विद दैट सर। 450 की, 450 टू 500 के आन भी काफी हद तक ठीक है कि सर 450 टू 500 उम्र का, चलो 500, 500 की वो 5 पीस की प्लेट की प्राइस होगी 500 सेलिंग प्राइस। ओके, फोकस कीजिएगा। व्हाट डू यू गाइस थिंक इन 5 पीस की कॉस्ट कितनी होगी? इन 5 पीस की प्लेट की क्या कॉस्ट होगी, कितनी कॉस्ट आएगी 5 पीसेस की, कंसिडरिंग के सर ये लोग अच्छा मटेरियल यूज करते हैं, मटेरियल यूज इज गुड। तो 120, 130, वन, हाँ, 150 तो बहुत ज्यादा बता। 5 पीस है, इनके 5 ही पीस हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद 125, 125, 130 के आसपास होगी। चलो 130 कर लेते हैं, 130 कॉस्ट ऑफ सेल्स, 130 नोट कीजिएगा। तो सर 370 का इनका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आप नोट कीजिए, फोकस कीजिए। जब हम इनका निकालेंगे मार्जिन, आइए इसका निकालते हैं मार्जिन। इसका निकालते हैं हम मार्जिन। तो सर मार्जिन का फॉर्मूला है, मार्जिन का जीपी मार्जिन का फॉर्मूला है जीपी अपॉन सेलिंग प्राइस, जीपी अपॉन सेल्स, राइट? जीपी अपॉन सेल्स। तो जीपी है हमारा 370
सेल्स है हमारी 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। सर ये आ गया 74%। ये आ गया 74%। इसका मतलब ये है कि हर $1 की सेल्स में कैफे लांट्रा $0.74 का ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं, स्ट्रीट वेंडर से ज्यादा जीपी मार्जिन है या कम? बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। स्ट्रीट वेंडर से ज्यादा जीपी मार्जिन है या कम? सर ज्यादा जीपी मार्जिन है। फोकस कीजिएगा, पता है क्यों? क्योंकि सर वो ब्रांड है। क्योंकि वो ब्रांड है। ब्रांड का मार्जिन ज्यादा होता है। हाँ, ये बात आपकी आएगी आगे, डिबेट आप कर सकते हो कि सर स्ट्रीट वेंडर के एक्सपेंसेस ना होने के बराबर होंगे। कैफे लांड्रा के एक्सपेंसेस तो देखें सर कितने होंगे। यस, दैट इज वेरी ट्रू, 100%। लेकिन कैफे लांट्रा ब्रांड होने की वजह से मार्जिन बढ़ा सकता है, मार्जिन हाई कर सकता है। उसके मार्जिन में कोई इश्यू नहीं है। यही सेम एग्जाम्पल आप किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई कर दो। किसी भी, आप स्ट्रीट साइड ठेले से कोई बेकरी आइटम खरीद लो, और आप बेकरी आइटम खरीदो यूनाइटेड किंग से, आप बेकरी आइटम खरीदो मॉर्निंग फ्रेश से, आप बेकरी आइटम खरीदो खालिद स्वीट्स से, तो सर आपको प्राइस में काफी फर्क मिलेगा स्ट्रीट साइड और उसमें, क्योंकि सर वो ब्रांड है। यही काम कपड़ों पे, जूतों पे, चप्पल पे, मोबाइल पे, घड़ी पे, कहीं पे भी अप्लाई कर दो। ब्रांडिंग अलाउज यू टू चार्ज हायर प्राइस। हायर प्राइस, यस, दैट हायर प्राइस will come with higher cost, not of sales, not of sales, इतनी ज्यादा नहीं, the ambience, the atmosphere। सर स्ट्रीट साइड पे जो रोड पे एक लकड़ी का टेबल लगा के जो बेकरी आइटम बेच रहा है, उसकी वो उसके वो ओवरहेड्स नहीं होंगे, उसके वो ओवरहेड्स नहीं होंगे जो एक ब्रांडेड बेकरी के होंगे। इसी तरीके से जो रोड पे, स्ट्रीट साइड पे ठेला लगा के चप्पल और जूते बेच रहा है, उसके वो ओवरहेड्स नहीं होंगे जो एक ब्रांड के शॉप के होंगे किसी मॉल में। तो ब्रांडिंग अलाउज यू टू इंक्रीज मार्जिन, इनके मार्जिन ज्यादा होते हैं। यस, दे डू कम विद एडेड ओवरहेड्स, लेकिन मार्जिन ज्यादा होते हैं। तो अब आप देखो, अगर इसका मार्कअप निकालें हम, इसका मार्कअप निकालें, जीपी मार्कअप, तो सर 370। क्या ना आपके सवाल का जवाब आ जाएगा बेटा यहां पर? क्या ना आपने पूछा था ना कि सर क्या ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप 100% से ज्यादा हो सकता है? ये लीजिए, 370 डिवाइड बाय 130 × 100। सर ये आ गया 284%। देख लीजिए, 284%, मतलब ठीक ठाक मार्कअप ऐड किया हुआ है। अब मैं इससे पहले कि बाकी रेशोस की तरफ जाऊं, इससे पहले कि मैं बाकी रेशोस की तरफ जाऊं, मैं आप लोगों को यह पढ़ाऊंगा कि मार्जिन को मार्जिन क्यों कहते हैं और मार्कअप को मार्कअप क्यों कहते हैं। सबसे पहले यह पढ़ाऊंगा कि मार्जिन को मार्जिन क्यों कहते हैं, मार्कअप को मार्कअप क्यों कहते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, या हो सकता है जहन में आए कि भाई मार्जिन को मार्जिन क्यों कहते हैं, मार्कअप को मार्कअप क्यों कहते हैं। तो फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। आपके सामने
एक एग्जाम्पल इनिशिएट कर रहा हूं एंड आई वॉन्ट यू गाइस टू वर्क ऑन दिस एग्जाम्पल अलोंग मी। मेरे साथ आप काम करेंगे, आपको मेरी बात मेरे बताने से पहले ही समझ आना शुरू हो जाएगी कि अच्छा ये वजह है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक बोर्ड मार्कर खरीदा। बोर्ड मार्कर की एग्जाम्पल कंसिडर करने जा रहे हैं हम यहां पे। बोर्ड मार्कर, ठीक है। हमने एक एक बोर्ड मार्कर खरीदा, वन। हमने एक बोर्ड मार्कर खरीदा जिसकी कॉस्ट हमें आई 40 रुपीज। लेट सपोज हमें इसकी कॉस्ट आई 40 रुपीज। अब आप मुझे ये बताओ, सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा। अगर मुझे इस बोर्ड मार्कर पे प्रॉफिट कमाना हो तो ये बताओ मुझे ये बोर्ड मार्कर कितने में सेल करना चाहिए। अगर मुझे इस बोर्ड मार्कर पे प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे जरा ये बताएं कि ये बोर्ड मार्कर मुझे कितने में सेल करना चाहिए। यस प्लीज। अगर मुझे इस बोर्ड मार्कर पे प्रॉफिट अर्न करना है तो मुझे ये बोर्ड मार्कर कितने में सेल करना चाहिए। हमजा कह रहा है 80 रुपीज, उमर कह रहा है 90 रुपीज, शायान कह रहा है 100 रुपीज। अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्यान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमजा आप कह रहे हो 80, तो क्या 70 पे प्रॉफिट नहीं होगा। उमर आप कह रहे हो 90, तो क्या 50 पे प्रॉफिट नहीं होगा, 50 पे प्रॉफिट नहीं होगा। क्यान ने बिल्कुल स्पॉट ऑन जवाब दिया, सर एनीथिंग अबव 40, एंड दैट इज ट्रू। इज दिस राइट? इज दिस राइट? एनीथिंग अबव 40 विल यील्ड अस द प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट मिलेगा ना। मैंने ये तो नहीं बोला कि कितना प्रॉफिट कमाना है, मैंने पूछा प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। तो एनी थिंग अबव 40। समझना इस बात को, समझना इस बात को। क्रॉस प्रॉफिट, क्रॉस प्रॉफिट अगर 20 सेट करा है हमने हमने अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20 सेट करा है तो समझना ये 20 जो है ये कॉस्ट से ऊपर है। कॉस्ट से ऊपर, कॉस्ट से ऊपर। तो मार्कअप, मार्कअप जब हम बात कॉस्ट की करते हैं तो जीपी मार्कअप की बात करते हैं। जीपी मार्कअप, जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट जीपी मार्कअप से रिलेटेड है। मार्कअप, मार्कअप, अप का मतलब कॉस्ट से ऊपर। जीपी इज अप द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। जीपी इज अप द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। जीपी कॉस्ट से ऊपर है, जीपी कॉस्ट की वैल्यू से ऊपर है। 40 से ऊपर बेचेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। जीपी इज, देखिएगा फोकस कीजिएगा, जीपी इज अप द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। जीपी इज अप द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट की वैल्यू से ऊपर है, ये लीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट की वैल्यू से ऊपर है, अप द वैल्यू ऑफ कॉस्ट। अच्छा अब अंडरस्टैंड करना, फोकस करना।
मैंने ये सेलिंग प्राइस सेट की 60 रुपीज, 60 क्या 60 रुपीज के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है? क्या 60 रुपीज की सेलिंग प्राइस के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है? यस सर, यस सर, यस, यस, राइट, परफेक्ट। अंडरस्टैंड करना, ग्रॉस प्रॉफिट 60 सेलिंग प्राइस के अंदर मौजूद है। 60 सेलिंग प्राइस में ग्रॉस प्रॉफिट मौजूद है, ये नोट कीजिएगा। सेलिंग प्राइस, जब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस की, तो ये होता है जीपी मार्जिन, मार्ज इन। ग्रॉस प्रॉफिट is in the value of selling price. Gross profit is in the value of selling price. Gross profit selling price की वैल्यू के अंदर है। Gross profit selling price की वैल्यू के अंदर है। जीपी इज इन द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। तो मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, जीपी इज, जीपी इज इन द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। जीपी सेलिंग प्राइस के अंदर है, मार्जिन, मार्कअप जीपी कॉस्ट से ऊपर है, मार्कअप कॉस्ट से ऊपर। जीपी इज अप द वैल्यू ऑफ कॉस्ट, जीपी इज इन द वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस प्लीज, यस प्लीज, इज दैट क्लियर? क्लैरिटी है ये? जबरदस्त। आगे चलते हैं, फोकस कीजिएगा। सर हमने जीपी मार्जिन पढ़ लिया, हमने जीपी मार्कअप पढ़ लिया, आ जाए प्रॉफिट मार्जिन को डिस्कस करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा एक बात बताओ, फोकस करना। जीपी मार्जिन में हमने ग्रॉस प्रॉफिट को किससे कंपेयर किया? जीपी मार्जिन में हमने ग्रॉस प्रॉफिट को किससे कंपेयर किया? रेवेन्यू से, रेवेन्यू से। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मार्जिन में हम कंपेयर करते हैं रेवेन्यू से? क्या मैं ये कह सकता हूं कि मार्जिन में हम कंपैरिजन करते हैं रेवेन्यू से? तो बताओ प्रॉफिट मार्जिन में हम किसे कंपेयर करेंगे? प्रॉफिट मार्जिन में क्या लगता है, क्या लगता है प्रॉफिट मार्जिन में हम किसे कंपेयर करने जा रहे हैं? हाँ भाई, प्रॉफिट मार्जिन में हम प्रॉफिट को कंपेयर करने जा रहे हैं। यार तुम लोग तो कह रहे थे रेशियोज मुश्किल है, रेशियोज याद नहीं होते, रेशियोज मुश्किल है, रेशियोज समझना मुश्किल है। सर रेशियोज याद ही नहीं होते, इतने सारे रेशियोज हैं, याद कैसे करें? ये तो तुम लोग मुझसे पहले बताना शुरू हो गए। एक काम करो, मैं हट जाता हूं, तुम लोग आ जाओ। हाँ यार, क्या काबिल स्टूडेंट्स मिले माशाल्लाह से, पहले मुझे ऐसे नहीं मिलते थे माशाल्लाह से। तो फोकस कीजिएगा, मैं आपके सामने यहां पर प्रॉफिट रेशो, जिसे हम प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं, सर बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा मैं इसकी डिस्क्रिप्शन एज ऑफ नहीं लिख रहा, ये सिंपल सी डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं इसको यहां से कॉपी कर लू ना, दिस रेशियो कंपेयर्स प्रॉफिट, तो बस आपने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को चेंज करना है और प्रॉफिट में लेकर आ जाना है। ग्रॉस प्रॉफिट को यहां सिर्फ कंपेयर करने का, हमें ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है, दैट इज इट। देखिएगा जरा, मैं आपके सामने यहां पे कर देता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट को यहां से हटा दूंगा,
और प्रॉफिट फॉर द ईयर कर दूंगा। दिस रेशियो कंपेयर्स, दिस रेशियो कंपेयर्स प्रॉफिट फॉर द year in terms of revenue. That is it. Done. That how much profit does $1 of revenue generates? ये लीजिए गाइस। तो अब मैं इसको यहां पे प्लेस कर देता हूं। So here we are with the done with the description. Now formula. सर फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके सामने, फोकस कीजिएगा। फॉर्मूला प्रॉफिट फॉर द ईयर profit for the year divided by revenue multiplied by 100। ये लीजिए, इट इज एज इजी एज दैट। अच्छा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, इसके बाद का जो रेशियो है वो है एक्सपेंस रेशियो, जिसे कहते हैं एक्सपेंस मार्जिन। क्या लगता है ये क्या होगा? एक्सपेंस रेशियो क्या होगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक? एक्सपेंस रेशियो क्या होगा? एक्सपेंस मार्जिन क्या लगता है? एक्सपेंस मार्जिन क्या होगा? यस प्लीज। एक्सपेंसेस। नाउ एक्सपेंसेस कंपेयर टू रेवेन्यू। अब हम एक्सपेंसेस को कंपेयर करेंगे रेवेन्यू से। दैट इज इट। अच्छा, यहां पर एक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। सर ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के लिए है। ये रेशो सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप के लिए है। हमारे पास इसमें एक छोटी सी एडजस्टमेंट और आ जाती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो मार्जिन। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो मार्जिन। फोकस कीजिएगा, यहां है ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हम यूज करते हैं लिमिटेड कंपनी के लिए। ये हम यूज करते हैं लिमिटेड कंपनी के लिए। तो सोल ट्रेडर के लिए नहीं, क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी, कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं, एक्सपेंस है, बाकायदा एक्सपेंस है। एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू, एक्सपेंस रेशियो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन रेवेन्यू। तो आप नोट करो ना, रेशियोज याद करने की जरूरत ही नहीं है, नाम से बता रहे हैं। नाम नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कोई रेशियो नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का प्रॉफिट रेशियो नहीं है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो है, लेकिन प्रॉफिट रेशियो नहीं कहते उसे। हम उसे प्रॉफिट रेशियो नहीं कहते। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, सर ये हमारे पास चार रेशियोज प्रॉफिटेबिलिटी के हैं। हमारे पास आखिरी रेशियो है रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, व्हाट इज रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड? फोकस कर लीजिएगा, मैं यहां पर आप लोगों के सामने बात करूंगा, नोट कीजिएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, रिटर्न ऑन
कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको हम प्यार से कहते हैं ROCE। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को हम प्यार से कहते हैं ROCE। फोकस कर लीजिएगा, व्हाट डू वी मीन बाय रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड? इट शोज हाउ मच हाउ मच profit a business is earning against the long term finance injected in the business। तो दो वर्ड्स पे फोकस करना है, दो वर्ड्स पे फोकस करना है, प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म फाइनेंस। प्रॉफिट और लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस पर बिजनेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस वो फाइनेंस होता है जो बिजनेस में लंबे टाइम के लिए लगाया गया है। तो अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सुन लीजिएगा, इस पूरी इस पूरे फॉर्मूले में, इस पूरे रेशो में रिटर्न का ताल्लुक रिटर्न का ताल्लुक प्रॉफिट से है। रिटर्न का ताल्लुक प्रॉफिट से है। कैपिटल इंप्लॉयड का ताल्लुक, देख लीजिएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस से है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो सर, प्रॉफिट का रिटर्न का ताल्लुक प्रॉफिट से है, कैपिटल एम्प्लॉयड का ताल्लुक लॉन्ग टर्म फाइनेंस से है। तो मैं आपके सामने इसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो सर, मैं आपके सामने ROCE का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। रिटर्न ऑन, नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। अभी मैं यहां पे बता देता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्या है। सुन लीजिएगा, लॉन्ग टर्म फाइनेंस में दो चीजें आती हैं, इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये लीजिए बेटा, क्या दो चीजें आती हैं, इक्विटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटीज। वो पैसा जो ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ है, इक्विटी, और बिजनेस को जो पैसा लॉन्ग टर्म के लिए ओनर के अलावा मिला है, उसे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। ये दोनों लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, बिजनेस में लंबे अरसे तक के लिए होती है। फर्क यह है कि एक ओनर ने प्रोवाइड किया है और एक ओनर के अलावा प्रोवाइड किया है। एक वापस नहीं करना, दूसरा वापस करना है, लेकिन दोनों के यूजेज में कोई फर्क नहीं है। दोनों ही पैसे हैं और लंबे टाइम के लिए पैसे हैं। तो सर, रिटर्न का ताल्लुक है प्रॉफिट से, तो मैं आपके सामने ROCE का फॉर्मूला लिख रहा हूं। देख लीजिएगा, फोकस कर लीजिएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय
कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये देखें, प्रॉफिट फॉर द ईयर डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। लेकिन सुन लीजिएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई होता है सोल ट्रेडर पे। ये फॉर्मूला अप्लाई होता है सोल ट्रेडर पे। ठीक हो गया। इसके कंट्रास्ट हम एक दूसरा फॉर्मूला पढ़ते हैं, जिसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास लिमिटेड कंपनी के लिए। हम जब भी लिमिटेड कंपनी के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, हम जब भी लिमिटेड कंपनी के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यूज करेंगे, और सोल ट्रेडर के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर यूज करेंगे। और कैपिटल एम्प्लॉयड में दो ही चीजें आती हैं, इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो जब हम इक्विटी और नॉन करंट लाइबिलिटी को यहां पर एड ऑन करेंगे, इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी, तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा। मुझे बताएं, इज दैट क्लियर? यस सर।